दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.2 का 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप पीछे के प्रश्नों को दोहराव कार्य कर रहे होंगे। उन्हें लगातार करते रहिए, तभी आपको ये प्रश्न आसानी से आएंगे। अपना ध्यान रखिए, कोरोना में सुरक्षित रहिए। तो आइए 11वां प्रश्न प्रारंभ करते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, बाउचिंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं और तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष। तो सर्वप्रथम मान लीजिए, माना बाइचुंग के पिताजी की आयु बराबर x वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? दादाजी की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष और बाइचुंग की आयु बराबर x माइनस 29 वर्ष। अब देखिए, तीनों की आयु का योग कितना है? तीनों की आयु का योग बराबर 135 वर्ष। अब तीनों को जोड़ लीजिए, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। तो देखिए दोस्तों, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 29 में से 26 गया 3, 135। 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, 3x इज इक्वल टू 138/3। 3 चक्को 12, 3 छक्का 18, 46। तो बाउचिंग के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? के पिताजी की आयु बराबर 46 वर्ष और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? 46 प्लस 26 बराबर 72 वर्ष और बाइचुंग की आयु 46 माइनस 29, 17 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, आपने पिताजी, दादाजी और बेटे की आयु ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार इन तीनों की आयु निकल गई। तो देखिए दोस्तों, फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए, बाउचिंग के पिताजी की आयु 46 वर्ष, दादाजी की आयु 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72 वर्ष और बाउचिंग की आयु 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 70। दोस्तों, अब हमारा 12वां प्रश्न है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? मान लीजिए, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, देखिए बात के लिए मैंने आपको बताया है, प्लस करते हैं, x प्लस 15 वर्ष। अब देखिए, प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर ले जा लीजिए, 4x माइनस एक्स 15 बराबर 3x, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 पंचे 15, तो x बराबर 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है?
रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। यह आप दोस्तों, अब हमारा 13वां प्रश्न है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए संख्या बराबर x है, तो देखिए x गुणा 5/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। 5x/2 इसका पक्षांतर कीजिए। -7/12 ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा उधर जाके -2/3। 5x/2 बराबर 12, 12 एकम 12, 7 एकम 7, 3 चक्को 12, 4 दूनी 8। 5x = 2 15/12। x बराबर -15 गुणा 2 बट्टे 12 गुणा 5, 5 तियाँ 15, 3 चक्को 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है। तो x = -1/2। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर -1/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी रोचक है और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप ध्यान से देखोगे तभी आएगा आपको ये। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची और उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं और उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका हल कैसे करेंगे हम। लक्ष्मी के पास 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोटों का अनुपात कितना है? 2:3:5। मान लीजिए, माना 100 रुपये के नोट बराबर 2x, 50 रुपये के नोट कितने होंगे बताइए? 3x और 10 रुपये के नोट बराबर 5x। और कुल मूल्य कितना है? नकदी का कुल मूल्य बराबर ₹4 लाख है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने क्या करना है, इसमें 100 रुपये के नोटों से जो धन प्राप्त होगा, अब आप प्रश्नानुसार कर लीजिए। प्रश्नानुसार देखिए दोस्तों, 2x गुणा 100 प्लस 3x गुणा 50 प्लस 5x गुणा 10 बराबर 4 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 200x, 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये गुणा क्यों किया? क्योंकि आपके पास 100 रुपये के नोट 2x हैं, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या को 100 से गुणा कर दीजिए तो कुल मूल्य निकल आएगा। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों को 3x से और 10 रुपये के नोटों को 5x से। तो ये कितना हो जाएगा? 200, 3, 3.5, 400। x बराबर 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर 1000। कितना आ जाएगा? बराबर 1000 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास 100 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे? 100 रुपये के नोट बराबर 2 गुणा 1000 बराबर 2000। 50 रुपये के नोट
3 × 1000 बराबर 3000 और 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे? 5 × 1000 बराबर 5000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक करें और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे आप इनको। एक बार में नहीं आता तो दोबारा करो, आप दोबारा नहीं आता तो तिबारा करो, फिर देखिए आपको प्रश्न आने लगेंगे और अच्छा भी लगेगा करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।